राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। प्रश्न पूछा गया है एक देवी द्वारा, मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, क्या प्रार्थना करूँ, कैसे प्रार्थना करूँ, इसका मार्गदर्शन दें। दूसरे शब्दों में इनका कहने का मतलब ये है कि प्रार्थना में क्या कहा जाता है। आप लोग भी बहुत से लोग हैं जिनको मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अरदास करें। कोई समस्या कहते हैं तो मैं कहता हूँ अरदास करें। तो क्या अरदास करें, क्या प्रार्थना करें? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सुनने जा रहे हैं कृपया अंत तक सुनिए, और जिनके मन तंग करते हैं, उन्हें भजन सिमरन में आगे तरक्की नहीं होने देता मन, तो मन को काबू करना चाहते हैं तो कोई ना कोई आपको तरक्की मिल ही जाएगी वीडियो में। तो उसके लिए भी आप जिस वीडियो को अंत तक सुन सकते हैं। तो अभी हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ने जा रहे हैं, जो है प्रार्थना। देखो देवी, प्रार्थना कोई काम नहीं है, इसलिए करना चाहोगी तो जो भी करोगी वह गलत होगा। प्रार्थना की नहीं जाती, प्रार्थना भाव दशा है। फिर से दोहरा देता हूँ, प्रार्थना की नहीं जाती, अरदास की नहीं जाती। अरदास या प्रार्थना एक भाव दशा है, भावना है, शब्दों से कोई लेना देना नहीं। प्रार्थना में हुआ जाता है, डूबा जाता है। प्रार्थना उन शब्दों में नहीं है जो तुम लोग दोहराते हो। गायत्री मंत्र पढ़ा या 5 नाम का मंत्र पढ़ा, 2 नाम 3 नाम कि नमोकार मंत्र पढ़ा, कि कुरान की आयतें पढ़ी, या कोई और गुरु ग्रंथ साहिब जी के शब्द उठा लिए। नहीं, इन शब्दों में प्रार्थना नहीं है। वे तो कितने लोग दोहरा रहे हैं, सारी पृथ्वी दोहरा रही है, और पृथ्वी पर कहीं तुम्हें प्रार्थना का उत्सव दिखाई पड़ता है? सोचो, कहीं प्रार्थना की कोई छाप दिखाई पड़ती है? प्रार्थना का रस कहीं झरता हुआ मालूम होता है? शब्द दोहरा रहे हैं लोग, याद कर लिए हैं, लेकिन दिल में कुछ भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं कि भाई बेटा, हम प्रार्थना करते हैं, रोज़ ये करते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। हम लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, मुंह में कुछ और चल रहा है और हृदय में कुछ और चल रहा है। उदाहरण के लिए, आप लोग चाहते हैं कि मेरा जो बेटा है वो चाय पीना छोड़ दे, तो आप लोग क्या प्रार्थना करोगे? यही प्रार्थना करोगे कि हे परमात्मा, हे बाबा जी महाराज, हे मेरे गुरुदेव, ये जो मेरा बेटा है, ये प्रार्थना से जब मैं पूरी करूँगी, ये इस प्रार्थना के कारण ये चाय पीना छोड़ दे। परंतु होता क्या है, मुंह में चल रहा है कि चाय पीना ये छोड़ दे, परंतु हृदय में क्या चल रहा होता है? हृदय में, दिल में ये चल रहा होता है, क्या पता ये छोड़े ना छोड़े, पता नहीं, ये तो ऐसे ही पीता रहेगा चाय। या कोई शराब छुड़ाने के लिए अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए प्रार्थना करते हैं, या अपने बच्चों को कहना मनाने के लिए, लगाने के लिए कहते हैं, उनके संस्कार बदलने के लिए कहते हैं। तो इस तरह से ही उनके हृदय में चल रहा होता है। हृदय में कुछ होता नहीं, दिमाग में कुछ होता है। दिमाग में चल रहा है परमात्मा ये शराब पीना छोड़ दे, और हृदय में चलता है ये नहीं छोड़ेगा। तो ये मेल हुआ कहाँ? तुम्हारी प्रार्थना हुई कहाँ? तुम्हारी प्रार्थना में केवल शब्द हैं, थोथे शब्द हैं, भावदशा तो है नहीं। तुम खाना बनाते समय प्रार्थना कर रहे हो, हे परमात्मा, जो भी ये खाना खाए हमारे घर से क्लेश मिट जाए, लड़ाई झगड़े मिट जाए, और जो भी आपकी समस्या है
पति के साथ, पत्नी के साथ, सास के साथ, ससुर के साथ या बच्चों के साथ, तो वो प्रार्थना आप दोहरा दो। तो अगर वो प्रार्थना शब्दों से ज़्यादा हृदय में की जाएगी, यानी इसको महसूस किया जाएगा कि हाँ वाकई में ये बदलेंगे, खाना खाने के बाद ये मेरा लड़का, ये मेरा पति शराब पीना छोड़ देगा, मेरे घर के कलह क्लेश मिटेंगे जो जो खाना खाएगा, तो उससे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा। परंतु हमारी प्रार्थनाएं इसीलिए नहीं पूर्ण हो रही हैं, हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है और हमारे दिल में कुछ और चल रहा है। इस बात को नोट कर कर रख लीजिएगा। तो प्रार्थना एक भाव दशा है। ये मैं पहली बार जितनी गहराई से तुम्हारे भीतर अंकित कर सकूं करना चाहूँगा। प्रार्थना भाव दशा है, शब्दों की बात नहीं है, हृदय की बात है। प्रार्थना कृतज्ञता का बोध है। प्रार्थना शब्द में थोड़ी भूल है, हमने कर दी भूल खड़ी। प्रार्थना शब्द में ही ऐसा लगता है कि जैसे हम कुछ मांग रहे हैं। प्रार्थी यानी मांगने वाला। हम प्रार्थना ही तब करते हैं जब हमें कुछ मांगना होता है। जब हमें कुछ नहीं मांगना होता, हम प्रार्थना करते ही नहीं। एक छोटे बच्चे से उसकी शिक्षिका ने पूछा कि बेटे, तुम रात सोते समय प्रार्थना करते हो? उसने कहा, बिल्कुल जी, रोज करता हूँ, नियम से करता हूँ। और सुबह उठकर सुबह की प्रार्थना करते हो? उसने कहा, कभी नहीं करता। उसने कहा, यह मेरी समझ में कुछ नहीं आया। रात जब तुम नियम से करते हो तो सुबह की प्रार्थना क्यों नहीं करते? उसने कहा, जी मुझे रात डर लगता है, सुबह मुझे डर लगता नहीं। रात के अंधेरे में बच्चे को डर लग रहा होगा, स्वाभाविक। परमात्मा को याद करता है कि हे प्रभु बचाओ, लेकिन दिन के उजाले में क्यों करे प्रार्थना? बच्चे कभी कभी ठीक बात कह देते हैं, बिल्कुल ठीक बात कहते हैं, जो तुम्हारे संबंध में सूचना देती है, क्योंकि तुम्हारे भीतर भी बचकानापन है। तुम्हारी प्रार्थना क्या है? बस कुछ मांग, यह मिल जाए, वह मिल जाए, हे प्रभु यह दो, हे प्रभु वह दो, कि तुम दाता हो मैं याचक हूँ, मैं याचिका हूँ, कि तुम दानी हो और मैं दीन हूँ, और तुम करुणा के सागर हो। तुम्हारी सारी स्तुति एक तरह की खुशामद है। स्तुति का मतलब ही खुशामद होता है। इसलिए तो इस देश में, जो कि सदियों से स्तुति करता रहा परमात्मा की, खुशामद और रिश्वतखोरी सहजता से चल पड़ी। रिश्वत इस देश में अशोभन नहीं मालूम होती, बिल्कुल धार्मिक कृत्य मालूम होती है। जब परमात्मा तक के साथ तुम रिश्वत का नाता रखते हो कि हे हनुमान जी एक नारियल चढ़ा देंगे, और जब हनुमान जी तक एक नारियल चढ़ा दिया तो चपड़ासी से लेकर और राष्ट्रपति तक सबकी कीमतें हैं, और तुम्हें देने में कुछ संकोच नहीं होता, क्योंकि तुम सदियों से इस बात के आदी रहे हो कि बस परमात्मा तक लेता है तो औरों की बात क्या। आदमी आखिर आदमी है, और जब परमात्मा तक को लेने में शर्म नहीं है तो आदमी क्यों शर्माए? कोई आदमी परमात्मा से ऊपर थोड़े ही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम बदले में हमारा ये काम कर दो। भला अगर तुम मुझे ऐसे खरीद सकते तो भाई इस पदवी पर मैं बैठा क्यों होता? अगर तुम कहते कि भाई मैं तुम्हें 10 रुपये दे दूंगा, तो क्या 10 रुपये मैं परमात्मा से नहीं मांग सकता? तुम कहते हो मैं ये काम मेरे लिए कर दो, मेरे लिए ये प्रार्थना कर दो, तो मनदीप तुम्हारे लिए मैं 10 रुपये दूंगा या दूंगी। तो तुम लोग ज़रा सोचो कि ये जो तुम 10 रुपये देने वाले हो और तुम्हारी प्रार्थना के बदले में, तो क्या मैं ये 10 रुपये परमात्मा से नहीं मांग सकता? तो उसके लिए मुझे ये घुमा के बात करने की ज़रूरत क्या थी? परंतु लोग नहीं समझते। लोग ये समझते हैं जैसे बाकी नेता भ्रष्टाचारी से मुक्त नहीं है, वैसे ही ये व्यक्ति भी वैसा होगा। तुम लोग खरीदना चाहते हो, किसी की गरीबी का देखकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, परंतु तुम लोग हो कि बस मजाक उड़ाए ही उड़ाए चले जाते हो। अभी यहाँ पे हमारे जो मकान मालिक हैं, मेरी पत्नी बता रही थी कि मैं गई हुई थी वहाँ पे, तो गेट से इधर को आ रही थी, तो बैठ गई थोड़ी देर 10-5 मिनट के लिए।
तो वहाँ पे काम वाली एक स्त्री आई हुई थी। मेरी पत्नी बता रही थी झाड़ू पोछा करने। तो मकान मालकिन कह रही थी कि देखो, मेरे पति को तो मैं ऐसा करूँगी, वो मुझे आज सोने से लाद दे, आज सोने से तोल दे। तो मेरी पत्नी कह रही थी कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि देखो कितने अहंकारी लोग हैं, ये नहीं देखते कि परमात्मा देना जानता है तो भाई वो लेना भी जानता है। अगर परमात्मा एक छोटे से तिनके से लाख बनाना जानता है तो लाखों से तिनका बनाना भी जानता है। तो इसमें अहंकार कैसा, गुमान कैसा? तो तुम लोग दूसरों की मजाक उड़ाते हो, अपने पैसे को शो ऑफ करते हो, अपनी चीज़ों का शो ऑफ करते हो। हाँ, हमारे पास ये है, हमारे पास 1 लाख रुपए का मोबाइल फ़ोन है, तुम्हारे पास तो 10,000 रुपये का है। अरे भाई, अगर तुमने ले लिया तो दूसरे को नीचा तो मत दिखाओ, दूसरे की बेइज्जती तो मत करो, किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। अगर कोई आपका मित्र या व्यक्ति, कोई दोस्त गरीब है तो उसके सामने अपने पैसों का दिखावा मत करो। जो बच्चा अनाथ है उसके सामने अपने बच्चों को प्रेम मत करो, क्योंकि उसके अंदर से जो कमी निकलेगी वो आप लोगों को तबाह कर सकती है। और जो विधवा स्त्री है उसके सामने अपनी स्त्री को प्रेम मत करो। मतलब कहने का, जिस व्यक्ति के पास जो कमी है उस व्यक्ति के सामने उसकी कमी के बाद में जो तुम्हारे पास है वो चीज़ों का दिखावा मत करो। अगर तुम लोग दिखावा करोगे तो उस व्यक्ति की जो कमी है वो बोलेगा, हाय परमात्मा, मेरे में क्या कमी रह गई, इसको दिया मुझे नहीं दिया। तो तुम लोग दिक्कत में आ सकते हो। इसलिए बहुत से ऐसे हैं जो इस दिखावापंती के कारण, इस दिखावट के कारण दिक्कतों परेशानियों में फंसे हुए हैं। फिर कहते हैं हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं, हमने तो किसी का दिल भी नहीं दुखाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। परंतु लोग ये नहीं जानते कि हमने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया है। सड़क पर कोई भिखारी है, मांग रहा है, तो तुम लोग उसे दुत्कारते हो। अरे भाई, माना कि वो व्यक्ति तुम्हारे पैसे से शराब पिएगा या कुछ और भी कर्म करेगा, अगर तुम दे नहीं सकते तो कृपया हाथ जोड़ दो। पता नहीं कोई सच्चा सच्ची में भिखारी हो, झूठा नहीं हो। तुम लोग कैसे तय करोगे कि कोई व्यक्ति है, कोई स्त्री है या कोई बच्चा है जो मांग रहा है बस स्टैंड पे, वो सच में ही भिखारी है कि नहीं, या इन लोगों की लूटने की स्कीमें हैं? तुम नहीं जान सकते। तो इसीलिए मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि हाथ जोड़ दिया करें कि भाई या बहन, हम नहीं दे सकते, भला बुरा मत कहो। ऐसा ही तुम्हारे इन साधुओं के ऊपर है, मांगने वाले साधु, भगवे वस्त्र वाले। अगर नहीं दे सकते, हाथ जोड़ दो। मैं तो ऐसा ही कर दिया करता हूँ। मेरे पास होते नहीं, जेब में मैं ज़्यादा पैसे रखता नहीं। 500, 1000, 2000 इतने पैसे, 2000 तो कभी होते हैं जब कहीं जाना होता है, वैसे 500 से ज़्यादा पैसे होते नहीं। हुए हों कभी, अगर किसी को देने हो तो 500 से ज़्यादा रखता नहीं। तो देने हो, अगर मेरे पास किराया पूरा हो तब मैं नहीं दे पाता, मैं हाथ जोड़ देता हूँ कि भैया नहीं। आशीर्वाद दे देता हूँ कि भला हो तुम्हारा, खुश रहो, आबाद रहो। तो भाई, किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया करते। तो मैं बात कर रहा था कि भाई, स्तुति हमारा सहज जीवन का क्रम रहा है, इसलिए हम खुशामद में भी बहुत कुशल हैं। जैसे चमचे हम इस देश में पैदा करते हैं, दुनिया में कहीं कोई पैदा नहीं करता। इतने कुशल और इस तरह की स्तुति करते हैं जिसमें सत्य का अंश भी नहीं हो, झूठ ही झूठ। मगर हम झूठ बोलने के आदी हो रहे हैं। तुम्हें परमात्मा का पता नहीं है, पहली बात, और फिर भी तुम परमात्मा को प्रार्थना कर रहे हो, यही झूठ की शुरुआत हो गई। तुम्हें परमात्मा का कोई अनुभव नहीं है और हाथ जोड़े बैठे हो, घंटी बजा रहे हो। किसके लिए घंटी बजा रहे हो? फूल लगा रहे हो, किसके लिए? जिसका कोई पता नहीं तुम्हें, जिसका कोई अनुभव नहीं, उसे घंटी पसंद भी आती है कि नहीं, यह भी सवाल है। मैं तो नहीं सोचता कि पसंद आती होगी। और इतनी घंटियां सारे देश में लोग बजा रहे हैं, उसकी खोपड़ी फटी जाती होगी। अगर कहीं कोई परमात्मा है तो या तो मर गया होगा
या भागता होगा, वह पीछे लौटकर नहीं देखता होगा, भागता ही जा रहा होगा, क्योंकि इतने भक्त क्या क्या अंट शंट कर रहे हैं, यह सब उसको झेलना पड़ता होगा। एक ऐसे ही भक्त मरे तो उनको नरक ले जाया जाने लगा, तो वे बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा, जी मैं भक्त हूँ, जिंदगी भर भक्ति की है और मेरे साथ ये अनाचार। हमने तो सुना था देर है अंधेर नहीं, देर भी है और अंधेर भी है। जन्म भर प्रतीक्षा हो गई, देर भी लगी इतनी, और अब ये अंधेरा दिखाई पड़ रहा है। हम 24 घंटे राम 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 जप कर मर गए और हमें नरक ले जाया जा रहा है। इसके पहले कि नरक ले जाओ, मुझे परमात्मा से मिलना है। बहुत उपद्रव मचाया, भक्त थे, उछल कूद मचाई, शोरगुल किया, एकदम धरना ही देकर बैठ गए। तो आखिर में उनको परमात्मा ने बुलाया। बहुत नाराजगी में बोले परमात्मा से कि हद हो गई भाई, जिंदगी भर राम 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 तुम्हारा ही नाम जप करा, होंठ सूख गए, गला सूख गया, प्राण सूख गया, सब जीवन कुर्बान कर दिया तुम्हारे लिए, और अब मुझे नरक भेजा जा रहा है। परमात्मा ने कहा, अगर तुम सच पूछो तो उसी कारण भेजा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरी जान खा गए, मेरी खोपड़ी पक गई, और अब अगर तुम्हें स्वर्ग में रहना है तो मैं नरक चला। मैं तुम्हारे पड़ोस में नहीं रह सकता, या तुम यहाँ रहो या मैं यहाँ रहूँगा। जब तुमने उतनी दूर से मुझे इतना सताया तो तुम यहाँ क्या मेरी दुर्गति करोगे। भक्तों का कुछ ना पूछो, लाउड स्पीकर लगा लेते हैं, खुद ही नहीं करते भक्ति भजन, गांव भर को करवा देते हैं, अखंड पाठ करवा देते हैं, रात में भी चलता रहता है और सोचते हैं बड़ी कृपा कर रहे हैं, गांव पर बड़ी कृपा कर रहे हैं। किसी को सोने नहीं दे रहे हैं, गांव भर गाली दे रहा है। ये जो तुम्हारे जागरण जगराते हैं, कुछ बूढ़े हैं गोली खाकर सोते हैं, वो बूढ़े तुम्हें गालियां नहीं निकालते तो और क्या निकालते हैं कि आग लग गई ना नो भाई, हमें सोने नहीं देते। तो उनको ही गाली नहीं दे रहा है, उनके भगवान को भी गाली दे रहा है व्यक्ति, मगर वे अपनी भक्ति में तल्लीन है। वे नास्तिकों तक को पार करने का इंतजाम कर रहे हैं, जाना हो कि ना जाना हो। एक मस्त तड़ंग आदमी एक बूढ़ी स्त्री को धक्के मार रहा था। आखिर भीड़ इकट्ठा हो गई। किसी ने पूछा हिम्मत करके कि भाई बात क्या है, क्यों इस बुढ़िया को सता रहा है। उसने कहा, सता नहीं रहे, इसको रास्ता पार करवा रहे हैं, मगर ये जाना ही नहीं चाहती, और हमें चर्च के पादरी ने कहा कि कुछ ना कुछ अच्छे काम करने चाहिए। तो मैंने पूछा कैसे अच्छे काम, तो उसने कहा जैसे किसी बुढ़िया को रास्ता पार कराना हो तो करवा देना। अब मैं सुबह से खड़ा हूँ, कोई बुढ़िया रास्ता पार नहीं करना चाहती और अच्छा काम मुझे करना ही है। इस बुढ़िया को मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने जब तक उसे पार न करवा दिया तब तक उसने नहीं छोड़ा। वह चिल्लाती रही, बुढ़िया चिल्लाती रह। अरे जिसको सेवा करनी, धर्म करना, पुण्य कमाना, वह कोई ऐसे चिल्लाने वगैरह से रुकने वाला है। ऐसी बाधाएं तो सत्संग में आती हैं, सत्कर्मों में इस तरह के उपद्रव आते ही हैं। उसने पार करवा दिया। जब पार करवा दिया तब निश्चिंत गया कि अब मैं दूसरे काम करूं, कि अब इसी में उलझा रहूं। जिस बुढ़िया को पूछा वह कहती कि हमें जाना ही नहीं है उस तरफ। आज बुढ़ियाओं को नामालूम क्या हो गया है, किसी को नहीं जाना है। आज मैंने शुभ कार्य करने का क्या निर्णय किया, किसी बुढ़िया को पार नहीं होना है। तुम्हारे धार्मिक लोग पुण्य करने पर उतारू हैं, इसकी बिना फिक्र किए कि क्या है पुण्य। प्रार्थना पूजा करने में लगे हैं, घंटे बजा रहे हैं, शोरगुल मचा रहे हैं, झूठे शब्द जिनका उनके प्राणों से कोई नाद नहीं है दोहरा रहे हैं, सदियों पुरानी लकीरें पीट रहे हैं, मुर्दा शास्त्रों को सिर पर ढो रहे हैं। नहीं देवी, प्रार्थना की नहीं जाती, करोगे चूक हो जाएगी। प्रार्थना एक भाव दशा है, मौन की भाव दशा है। शब्द होते ही नहीं प्रार्थना में, मौन भाव में झुक जाना, अकारण, अहेतुक, बिना कुछ मांगे, क्योंकि इतना तो मिला है, इसका अनुग्रह तो कर लो। जीवन दिया है, नहीं तो परमात्मा का पता कोई फिक्र नहीं, लेकिन किसी अज्ञात ऊर्जा ने जीवन दिया है, इतना तो तय है। ये धड़कन छाती की कुछ कहती है, ये चलती सांस कुछ कहती है,
कोई अज्ञात हाथ, कोई अज्ञात शक्ति प्रतिपल तुम्हें जीवन दे रही है। क्या दिल तुम अपनी मर्जी से धड़का रहे हो? सोचो, रात में तुम सो जाते हो, दिल को क्या तुम अपनी मर्जी से धड़काते हो? सांस क्या तुम अपनी मर्जी से चलाते हो? अपने आप ही चल रही है। शुक्र है परमात्मा का कि उसने तुम्हारी सांसें अपने आप चला रखी हैं, दिल अपने आप धड़का रखा है। अगर तुम्हारे हाथ में होता तो तुम कब के अपने दिल को रोक लेते, कब के अपनी सांसों को रोक लेते। ऐसी ही मूर्खताएं लोग करते हैं। तो ये जितना भी कुछ है ये अज्ञात शक्ति के हाथ में है। कोई अज्ञात हाथ, कोई अज्ञात शक्ति प्रतिपल तुम्हें जीवन दे रही है। उसके प्रति धन्यवाद तो कर लो, लेकिन धन्यवाद शब्दों में नहीं हो सकता। शब्द छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, अनुग्रह बहुत बड़ा है। इसलिए निःशब्द ही हो सकती है प्रार्थना। निःशब्द भाव से झुक जाओ, परमात्मा की फिक्र छोड़ो। जब भी तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी आए, दुख आए, कभी भी तुम दुखी हो जाओ, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाओ, झुक जाओ परमात्मा के सामने, उसकी फिक्र छोड़ो। यह अस्तित्व जो तुम्हारे चारों तरफ फैला है, यह उसका प्रत्यक्ष रूप है। यह वृक्ष, ये चांद, ये तारे, ये पक्षियों के गीत, ये झरने, ये पहाड़, ये लोग, ये सब कुछ जो तुम्हें घेरे हुए हैं, इसके प्रति अनुग्रह के भाव से झुक जाओ। मौन, शून्य, शांत होकर बैठ जाओ। और उस शांति में वह जो तुम्हारे हृदय की धड़कन है, वही प्रार्थना है। वह जो सांसों का आना जाना है, वही माला का फेरना है। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। प्रेम प्याला जब से पिया है, प्रेम प्याला जब से पिया है,
जी का है ये हाल, प्रेम प्याला जब से पिया है। जी का है ये हाल, अंगारों पे नींद आ जाए, कांटों पे आराम। अंगारों पे नींद आ जाए, कांटों पे आराम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। अंगारों पे नींद आ जाए, कांटों पे आराम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। भाई, सांसों का आना जाना है, वही माला का फेरना है। इससे बेहतर और क्या माला होगी। ये सांस का आना और जाना, यही तो माला के गुरियों का आवर्तन है। ये धक धक हृदय की, और इससे प्यारा क्या गीत होगा, इससे और सुमधुर क्या संगीत होगा। और वह तुम्हारे भीतर शून्य में बैठा है साक्षी, आग्रह के भाव में ओतप्रोत भरा पूरा लवालब। देखो, प्रार्थना शब्द नहीं है, निशब्द मौन है, निशब्द साक्षी भाव है। मेरे लिए प्रार्थना और ध्यान दो शब्द हैं, एक ही अवस्था को इंगित करने वाले। तो चाहे ध्यान कहो, चाहे प्रार्थना कहो, चाहे भजन कहो, एक ही बात है। मुझको रंगों से मोह नहीं फूलों से। जब उषा सुनहली जीवन श्री बिखराती, जब रात रूपहली गीत प्रणय के गाती, जब नील गगन में आंदोलित तन्मयता, जब हरित प्रकृति में नभ सुषमा मुस्काती, जो सीमा से संकुचित और लांछित हैं, जब अड़ आती हैं मर्यादा की पांतें, मैं उसी ज्ञान से त्रस्त नहीं भूलों से। मैं कहता हूं, निर्भर हो जाओ, ज्ञान से निर्भर हो जाओ, शास्त्र से निर्भर हो जाओ, शब्द से निर्भर हो जाओ, और तुम्हारे भीतर प्रार्थना का फूल खिलेगा, निश्चित खिलेगा। प्रतीक्षा करो और भरोसा रखो, आएगा वसंत, सदा आया है। जिसने प्रतीक्षा की है उसने ही पाया है। लेकिन जल्दबाजी से कुछ ना होगा, तुम्हारे करने की बात नहीं है। क्या करोगे? बीज बो दिए, तुम प्रतीक्षा करो, समय पर अंकुर फूटेंगे, फिर वसंत आएगा, कलियां लगेंगी, फूल खिलेंगे, सुगंध आकाश में उड़ेगी। प्रार्थना ऐसा ही आयाम है, जहां मौन के बीज बोकर चुपचाप प्रतीक्षा करनी होती है। लेकिन अपने ज्ञान से सावधान रहना, मत अपने ज्ञान को प्रार्थना बना लेना। तू ही कह, मैं तेरे संग संग कब तक भटकूं मन। तू ही कह, मैं तेरे संग संग कब तक भटकूं मन। कली कुसुमों पर अली तितली बनकर कब तक अटकूं मन। रागमयी माया को कब तक अपनी प्रिया कहूं। अपने शब को नाव बनाकर धारो धार बहूं। तेरे कारण मरा सांप बन कब तक लटकूं मन। अब न रही माया से माया, मन मुझको पहली। पात्री के पांवों पर कब तक यूं सिर पटकूं मन। प्रेरक मायावर के पद पर धरा नहीं मस्तक। मैं माया के आवर्तन पर कब तक भटकूं मन। अपने मन से पूछो कि कब तक भटकना है, कब तक शब्दों में अटकना है, कब तक वासना में भटकना है। क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना भी वासना है, मांग है, उसमें तो वासना है। और वहाँ जहाँ वासना है, वहाँ प्रार्थना कैसी।
इतने तो मन के साथ जी लिए, अब बेमन के भी होकर जीकर देखो। कम से कम घड़ी भर को तो बिना मन के हो जाओ, अमन हो जाओ। बाबा कबीर ने, बाबा नानक ने, बाबा फरीद ने प्रार्थना को अमनी अवस्था कहा है। जहाँ मन नहीं होता, यहाँ ज्ञान नहीं, शब्द नहीं। जहाँ ज्ञान नहीं, शब्द नहीं, वहाँ मन नहीं। जहाँ वासना नहीं, कामना नहीं, वहाँ मन नहीं। और जहाँ मन गया, वहाँ कुछ अनिर्वचनीय घटित होता है। उस अनिर्वचनीय का नाम ही प्रार्थना है। और तुम्हारा हृदय जब प्रार्थना से भरा है, तब परमात्मा निकट है, निकट से भी निकटतम है। जब तुम्हारा हृदय प्रार्थना से आपूरित है, तो प्रार्थना का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसके अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं है। उसके अतिरिक्त सब तर्कजाल हैं। जो लोग परमात्मा को सिद्ध करते हैं तर्कों से, वे उतने ही नासमझ हैं जितने वे लोग जो परमात्मा को असिद्ध करते हैं तर्कों से। तर्कों से परमात्मा न सिद्ध होता है, ना ही असिद्ध होता है। आस्तिक और नास्तिक व्यर्थ के विवादों में उलझे हैं। जो प्रार्थना को जानता है, वही परमात्मा को जानता है। उसके अलावा कोई नहीं जानता। किसी और व्यक्ति ने ये शब्द कहे हैं, जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। क्या तलाश है कुछ पता नहीं, बुन रहे हैं ख्वाब दम बदम। भाई ने ये बोला है, मेरे मित्र, जाना कहीं है नहीं। जाने की बात ही अहंकार की बात है। कुछ पाना है, कुछ होना है, ये सब आकांक्षाएं, ये सब वासनाएं अहंकार की यात्राएं हैं। सच्चे सत्संगी को ना कहीं जाना है, ना कुछ होना है। जो है पर्याप्त है, जैसा है वैसा आनंदित है। नामदान का क्या अर्थ है? नामदानी सज्जन का अर्थ होता है वह परम संतोषी हो गया। तो तुम लोग अपने आप से पूछो, क्या तुम्हारे अंदर संतोष आ गया? लाख रुपया कमाते हो, क्या संतोष आ गया कि लाख रुपए में ही बढ़िया है? नहीं। 2 लाख कमाएंगे, 10 लाख रुपया कमाते हो, क्या इसमें संतोष है कि चलो ठीक है 10 लाख बहुत है? आ गया संतोष? नहीं, कोई संतोष नहीं है। अपने होने में गहरी तृप्ति है नामदानी सज्जन हो जाना। तुम पूछते हो मित्र, जाएंगे कहाँ सूझता नहीं। जाना कहीं है नहीं, तुम वहीं हो जहाँ जाना है। तुम परमात्मा में ही हो। अब और कहाँ जाना है? जैसे मछली सागर में है, अब और कहाँ जाना है? जाने की झंझट में पड़ी तो किसी दिन पहुंच जाएगी किनारे पर, फिर तड़पेगी। जाने वाले सब इसी तरह किनारों पर पहुंच जाते हैं। कोई धन के किनारे पर पहुंच जाता है, फिर तड़पता है कि अरे जिंदगी हाथ से गई, ये क्या मैंने कर लिया। और कोई पद के किनारे पर पहुंच जाता है और फिर तड़पता है, फिर भुनता है तप्त रेत में। मगर अब किसी को कह भी नहीं सकता, क्योंकि कितनी मेहनत करते तो मछली ने छलांग लगाई, कितनी तो मछलियों ने खींचतानी की, दूसरी मछलियां भी कोशिश कर रही थीं। कोई पीछे से खींच रहा था, कोई आगे से धक्का मार रहा था, बड़ी प्रतियोगिता थी। फिर कोई मछली एकदम चढ़ गई किनारे पर, राष्ट्रपति हो गई, फिर तड़प रही है। अब प्राण सक पकार रहे हैं, मगर अब करे क्या? अब संकोचवश वापस जाते भी नहीं बनता। आखिर थूका, उसको फिर चाटते भी नहीं बनता। अब एक दफा भूल कर ली, अब बार बार भूल करते नहीं बनता। लाला झंडूराम को तनख्वाह मिली तो पुराने समय की बात है, 100 रुपये ज़्यादा मिल गए। 200 के नोट चिपके हुए चले आए। मिलने थे 700, ले आया 800। रास्ते में गिने, बड़ा खुश हुआ। जब शाम को खजांची ने गिनती की तो उसे समझ में तो आ गया कि 100 के नोट उसने सिर्फ झंडू को दिए हैं और एक नोट ज़्यादा चला गया। 100 रुपये कम हो रहे हैं। वह भी चुप रहा।
देखा कि कल लौटता है, कल लाता है कि नहीं, वह काहे को लाए। इतना नासमझ है कोई अपने देश में। उसने तो परमात्मा को धन्यवाद दिया होगा कि हे प्रभु, सुन ली प्रार्थना। अरे देर है अंधेर नहीं। और जब देता है तो बिल्कुल छप्पड़ फाड़ कर देता है। पुराने ज़माने की बात है, 100 रुपया लाखों हजारों के बराबर होता था। तो 100 का एकदम दिया तो दूसरे महीने खजांची ने 700 की जगह 600 रुपये ही दिए। 100 रुपये काट लिए। झंडू भाई लेकर भागा। फिर सोचा शायद फिर। बाहर आकर जल्दी से गिने, 6 ही थे। लोटा कहा कि गलती है गिनती में, कुछ 6 ही नोट दिए हैं। खजांची ने कहा और पिछले महीने। झंडू भाई ने कहा सुनो जी, एक दफ़े गलती हो हम छोड़ देते हैं, मगर बार बार गलती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब एक गलती कर ली कि छलांग लगा गए, अब दूसरी गलती करके क्या और बदनामी करवानी है कि वापस कूदो पानी में। तो लोग कहेंगे अरे भैया पहले ही कहा था। और लोग ऐसे हैं कि वे हमेशा ही ये कहते हैं कि भैया पहले ही कहा था। कुछ भी करो तुम, वे कहते हैं भैया पहले ही कहा था। हारो तो वे कहते हैं पहले ही कहा था। जीतो तो वे कहते हैं पहले ही कहा था। कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि ऐसा होकर रहेगा। किसी को लाज शर्म ही नहीं आती इसी बात को कहने में। सभी को पता रहता है, भविष्य के तो सभी जानकार हैं, सभी ज्योतिषी हैं कि हमने तो पहले ही कहा था। पहले कोई नहीं कहता, सब बाद में बताते हैं कि हमने पहले कहा था। कि बन गए ना बुद्धू, आना पड़ा ना वापस हम भले। इसीलिए तो हम कहीं ना गए, ना हमने जाने की कोशिश की। हालांकि इनने भी कोशिश की थी और इनने भी बड़े हाथ पैर मारे थे, मगर पहुंच ना पाए थे। जब नहीं पहुंच पाते लोग तो कहते हैं अंगूर खट्टे हैं जी। जो नहीं पहुंच पाते वे अंगूरों को गालियां देने लगते हैं कि खट्टे हैं। हमें पहुंचना ही नहीं, हमें जाना ही नहीं, रखा ही क्या है। हारे हुए लोग कहने लगते हैं अरे क्या सार है। और ज़रा इनकी आंखों में देखो, रुपया देखते ही चमकने लगती हैं और कहते हैं क्या सार है। अगर इनके जीवन की जांच पड़ताल करो तो लगेगा कि वही आकांक्षाएं इनकी हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहते कि हम हार गए, कि हम थक गए, कि हम न जीत पाए। सन्यासी को तो, नामदानी सज्जन को, सत्संगी सज्जन को तो कहीं जाना नहीं है, वह तो परमात्मा में है। तो सत्संगी होना अभिप्सा नहीं है, आकांक्षा नहीं है, ये उत्सव है। हम जहाँ हैं वहीं आनंदित होने की कला है। परमात्मा में ही मौजूद हो, गाओ, गुनगुनाओ, नाचो। ये क्या पूछते हो जाएंगे कहाँ, सूझता नहीं। अच्छा ही है कि सूझता नहीं। अगर सूझा कि गए गड़बड़, कि कहीं उल्टे सीधे कुछ कर गुजरोगे। जिनको सूझता है उनको तो देखो। कहते हैं लोग अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। अंधों को अंधेरे में सूझती है और बड़ी दूर की सूझती है। आंख वालों को जरूरत ही नहीं सूझने की, अपने घर में बैठे हैं, कहीं जाना क्यों। मंजिल पर ही हो तुम सोने के ढेर पर ही बैठे हो। अगर ठहर जाओ तो मंजिल पर ही हो, और ना ठहरो तो बहुत रास्ते हैं और रास्ता मिलेगा नहीं। और मंजिल कहाँ मिलेगी, रास्ते ही रास्ते हैं। और बड़ी बिगूचन होगी, बड़ी विडंबना होगी। यह पकड़ूं वह पकड़ूं, यह करूं वह करूं, क्या हो जाऊं क्या ना हो जाऊं। कितने प्रलोभन हैं, कितने विकल्प खड़े हैं। सब बुलाते हैं आओ। धन बुलाता है, पद बुलाता है, भोग बुलाता है, त्याग बुलाता है, ज्ञान बुलाता है। सब बुलाते हैं कि जी आओ। और सब बड़े प्रलोभन देते हैं, सब बड़े एडवर्टीजमेंट करते हैं, विज्ञापन करते हैं कि मज़ा है तो यहाँ है, सुख है तो यहाँ है, स्वर्ग है तो यहाँ है। तुम किसकी सुनो, किसकी मानो। सो तुम आपाधापी में पड़ जाते हो। एक कदम इधर, एक कदम उधर रखते हो। कई नावों पर सवार हो जाते हो। फिर चारों खाने चित गिरोगे नहीं तो क्या होगा। फिर खंड खंड ना हो जाओगे तो क्या होगा। फिर मर्क्यूरी की तरह बिखर जाओगे, पारे की तरह। फिर इकट्ठा होना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही हर आदमी बिखर गया है। नहीं, कहीं नहीं जाना है। हम तो उसके राज्य में हैं ही।
न स्वर्ग पाना है, न मोक्ष पाना है, न मुक्ति पानी है और न ही सचखंड पाना है। मेरी उद्घोषणा यही है कि हम जहाँ हैं अगर हम वहीं ठहर जाएं और थोड़ा विश्राम को उपलब्ध हों, थोड़े शांत हों, थोड़ा तन्मय हों, थोड़ा जुड़े अस्तित्व से, भाग दौड़ के कारण जुड़ नहीं पाते, फुर्सत नहीं मिलती और भाग दौड़ जुड़ने भी नहीं दे सकती, क्योंकि संसार कहीं नहीं जा रहा है, अस्तित्व कहीं नहीं जा रहा है, अस्तित्व जहाँ का तहाँ है। अगर तुम थोड़े विश्राम को उपलब्ध हो जाओ, और विश्राम को ही मैं ध्यान कहता हूँ, परम विश्राम को समाधि कहता हूँ। तुम अगर बैठे रहो थोड़ी देर को और सब शून्य हो जाए, सब मौन हो जाए, तो तत्क्षण तुम्हें अनुभव होगा कि अरे मैं क्यों भागा जाता था, किसके लिए भागा जाता था, किसके दर्शनों के लिए क्यों भागता था, क्यों डेरों में चक्कर लगाता था, क्यों सत्संग सेंटरों में जाता था, सेवा करवाता था कि हाय मेरा कुछ बन जाए। परंतु परमात्मा तो मेरे भीतर विराजमान है। और तब जीवन में एक नई विधा और एक नया आयाम खुलता है, एक नया द्वार। फिर भी तुम बहुत कुछ करोगे, लेकिन अब करने का कारण और होता है। पहले तुम करते थे तो कुछ पाने के लिए करते थे, अब इसीलिए करते हो कि कुछ पा लिया। और जब कुछ पा लिया, उस आनंद से कोई करना है तो वह मिट्टी छुए तो सोना ही हो जाती है। वह जिस शब्द को छू ले उसमें काव्य आ जाता है, वह पत्तों को छू ले तो पत्ते फूलों में बदल जाते हैं, उसके हाथ में जादू हो जाता है। भिखमंगे की तरह नहीं होता वह आदमी, सम्राट की तरह होता है। उसके भीतर इतना आनंद होता है कि उसके ऊपर से बहा जाता है। उसके पास जो बैठ जाता है वह भी सरोवर हो जाता है, वह भी भीग भीग जाता है, वह भी रसमग्न हो जाता है। उसके पास बैठना जैसे शराब पी ली, उसके पास बैठे कि पियक्कड़ हुए, उसके पास बैठे कि तुम ठेके पर बैठे। उसका होना एक मय खाने से कम नहीं। अब तुम सोचो, ये इतने फूल खिले किसके लिए, इतने पक्षी गीत गा रहे किसके लिए, ये चांद ये तारे किसके लिए, ये अस्तित्व अपने में मग्न है, किसी के लिए नहीं। इसका कोई गंतव्य नहीं है। यह अस्तित्व साधना नहीं है किसी साध्य का, यह अस्तित्व स्वयं साध्य है। और ऐसी प्रतीति को ही मैं धर्म का अनुभव कहता हूँ। चाहो तुम निर्वाण कहो, सचखंड में जाना कहो, मोक्ष कहो, कैवल्य कहो, प्रभु साक्षात कहो, जो शब्द तुम्हें प्यारा हो कहो, लेकिन इस अनुभव को कि अस्तित्व किसी और चीज का साध्य नहीं है, न किसी और चीज का साधन है, बस अपना ही साध्य है, अपना ही साधन है। कहीं जाना नहीं, कुछ होना नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं। हम जैसे हैं ऐसे ही अपने को पहचान लेना काफी है। बस उसी पहचान में परमात्मा भी पहचान लिया जाता है। जिसने स्वयं को जाना उसने सब जान लिया। तुम कहते हो मित्र जाएंगे कहाँ, सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। चल पड़े तो रास्ता है ही नहीं, फिर तो बड़ी मुश्किल में पड़ोगे। जो चल पड़े मुश्किल में पड़े। रुको, पूछते हो क्या तलाश है, कुछ पता नहीं है ही नहीं, तलाश तो पता भी कैसे हो। यहाँ खोज है ही नहीं कुछ, जिसको तुम खोज कह रहे हो वही तो तुम हो। खोज क्या होगी, और खोज करने वाले में ही, खोजी में ही तो वह छिपा है जिसको तुम खोज करने की बातें कर रहे हो, सोच विचार कर रहे हो। कहते हो बुन रहे हैं अब ख्वाब दम बदम, बस अपने ही बुन सकते हो और कुछ है नहीं पास। सपनों से जागो, बहुत बुन चुके, पाया क्या। सपने ही बुनते रहते हैं लोग, शेख चिल्ली की तरह हैं, सपनों के जाल बुनाते रहते हैं। यह हो जाए वह हो जाए, यह पालें वह पालें, मेरी पोती ठीक हो जाए तब हम करेंगे, मेरा बेटा हो जाए तब हम करेंगे। तुम ही नहीं, जिनको तुम बड़े बड़े योगी कहते हो, बड़े साधु कहते हो, महंत संत, वे भी सपने बुनते हैं। वे भी बैठे बैठे सपने देख रहे हैं। कोई सोच रहा है कुंडलिनी जग जाएगी,
और भीतर रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। कोई सोच रहा है भीतर खजाना मिल जाएगा, हीरे जवाहरात मिल जाएंगे, और कोई सोच रहा है कि चमत्कार और सिद्धियां और हाथ से राख निकाल दूंगा। सो क्या हो जाएगा? राख वैसे ही कुछ कम है दुनिया में, और तुम निकालोगे अपने हाथों से। क्या क्या लोग सपने बुन रहे हैं, और सब सपने व्यर्थ हैं। सपनों से जागना सार्थक है। ऐसी ही तुम्हारी हालत, जैसे रात सपने में कोई जंगल में भटक गया और रोता फिरता है, पूछता है रास्ता कहाँ है जी, घर कैसे जाऊं। पड़ा है अपने घर में, कहीं गया नहीं, अपने बिस्तर पर, मगर सपने में भटक गया है जंगल में। और जंगल तो जंगल है, भेड़िया मिल जाए, चीता मिल जाए, अब भागे जान छोड़कर। और भेड़िया लगा पीछे, और उसकी सांस बिल्कुल तुम्हें पीठ पर गरम गरम मालूम पड़ती है, और जान निकली जा रही है। पसीना पसीना हुए जा रहे हो, और छाती धक 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 धड़क रही है। लगता है कि अब हार्ट फेल हुआ। अब हुआ। उसी घबराहट में नींद खुल गई। ना कोई भेड़िया है, ना कोई जंगल है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी पीठ पर सांस ले रही है। उसकी गरम गरम सांसें, और उसका हाथ तुम्हारी पीठ पर रखा है, क्योंकि पत्नियां रात को भी ख्याल रखती हैं कहीं खिसक ना जाओ। एक फिल्म एक्ट्रेस ने अपने जन्मदिन पर पार्टी दी, तो सारी फिल्म एक्ट्रेसेस को, खास को, गैर खास को, एक्स्ट्रा को, सबको निमंत्रित किया। उसकी एक सहेली ने पूछा कि पार्टियां हमने बहुत देखी, लेकिन खास को लोग बुलाते हैं, अपने करीबियों को, अपने मित्रों को बुलाते हैं, परिचित अपरिचित, जाने अनजाने, एक्स्ट्रा जिनको कोई जानता नहीं, इन सबको किस लिए बुलाया? तो उसने कहा इसीलिए ताकि मेरे पति महाराज भी आज पार्टी में उपस्थित रहें। उनको कहीं और जाने का कोई उपाय ही नहीं छोड़ा, सब द्वार दरवाजे बंद। अब देखें बच्चों कहाँ जाते हैं, रहना ही पड़ेगा। तो पत्नियां खूब हिसाब रखती हैं। एक पहलवान डॉक्टर के पास इलाज के लिए आया, उसका सिर फूट गया और एक आंख सूज गई थी। डॉक्टर ने पूछा क्या अखाड़े में चोट खा गए? अखाड़े में भला मुझे कोई पछाड़ सकता है? पहलवान ने बुरा मनाते हुए कहा। तब क्या चोरों ने? डॉक्टरों ने वाक्य अधूरा ही छोड़ दिया। पहलवान ने गर्ज कर उल्टे ही प्रश्न किया, चोरों में है इतनी हिम्मत? हार कर डॉक्टर ने पूछा कि तब यह नौबत कैसे पहुंची? उसने कहा क्या बताऊं डॉक्टर साहब, कल हमारी बीवी ने आखिर साबित कर ही दिया कि उसके कंगन की चांदी खराब है, इसलिए उसे अब सोने के कंगन चाहिए। एक ज्योतिषी ने एक युवक से कहा कि तुम्हें अत्यंत सुंदर धनी पिता की इकलौती लड़की पत्नी के रूप में मिलेगी। युवक ने कहा वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर यह तो बताइए कि मेरी पत्नी और 3 बच्चों का क्या होगा? एक पत्नी अपनी सहेली से कह रही थी, मेरे पति ने मेरी किसी भी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया। अच्छा, तो फिर वे कल तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या क्यों कर रहे थे? सहेली ने कहा, यही तो मैंने भी उनसे कहा कि तुम्हें तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या का प्रयास करते हुए शर्म नहीं आई? मैं महिला बोली। तब क्या हुआ? सहेली का अगला प्रश्न था, होगा क्या? 1 घंटे बाद उन्होंने 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। महिला ने लापरवाही में उत्तर दिया। समझे, पत्नी की आज्ञा मानकर तीसरे से नहीं की उन्होंने फिर आत्महत्या, 7वें से की, क्योंकि पत्नी ने कहा कि शर्म नहीं आती तीसरे से कूदते हुए। रात में जो नींद है, नींद में कहाँ जंगल भेड़िए, मगर कहीं नहीं, वहीं पड़े हो जहां थे। ऐसे ही सपने देख रहे हो, और सपनों के भीतर सपने हैं। ये पत्नी भी एक सपना है, नहीं कि पत्नी झूठ है, मगर ये पत्नी का नाता एक सपना है। गौर से सुनना, पत्नी झूठ नहीं है, पत्नी का नाता एक सपना है। पत्नी उतनी ही सत्य है जितने तुम, लेकिन ये नाता, ये एक झूठा है, एक सपना है, ये एक बनाई हुई बात है, ये एक सामाजिक इजाद है, और इजाद है इसलिए बड़ी महंगी पड़ी है और खूब कष्ट लोगों को दिया है। और अब तक पंडितों ने, पुरोहितों ने इसका विरोध नहीं किया। कारण था कि सारा धर्म इसी संस्था के दुख पर निर्भर है। जिस दिन विवाह समाप्त हुआ उस दिन पंडित पुरोहित गए, इनको कौन पूछेगा? फिर तो दुखी पत्नियां जाती हैं कि चलो बाबा जी का सत्संग करें। दुखी पति हैं, वे चाहते हैं
कि चलो महात्मा जी की बातें सुने, चलो यूट्यूब पर मालिक की मौज सत्संग ही सुन ले, शायद कुछ राहत मिले, कुछ सांत्वना मिले, चलो मनदीप भाई को सुन ले। इस विवाह ने धर्म का धंधा चलाया। ये विवाह लोगों को इतने कष्ट देता है कि सभी को त्याग की बात जंचती है। विवाहित आदमी को त्याग की बात न जंचे, ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो मेरी बात समझ में भी आ जाती है, फिर भी जंचती नहीं। मैं कहता हूँ छोड़ना नहीं है। मुझे लोग आ जाते हैं, पूछते हैं कि हम तो इसीलिए आए कि थक गए बहुत, और आप कहते हैं कि छोड़ना नहीं। अब क्या फिर जाएं वहीं? किसी तरह तो निकल पाए हैं, आप फिर भेज रहे हो। क्यों हमारी दुर्गति करवाते हो? जिंदगी तो नष्ट हो गई। स्त्रियां कहती हैं, वे कहती हैं कि जी हम कहीं और रहना है, हमें किसी आश्रम में रह लें, हमें जाना ही नहीं घर। मैं कहता हूँ मेरी तो शिक्षा यही है कि अपने घर को आश्रम जैसा सौंदर्य दो, अपने घर को डेरा बना लो, अपने घर को सत्संग घर बना दो। ये जो मेरे YouTube चैनल पर बातें हैं, ये जो मेरे किराए के मकान पर मैं रहता हूँ, यहाँ पे कितनी देर ठहर पाओगे? यहाँ से सीखो कि कैसे अपने घर को, हालांकि मेरा ये घर नहीं, आश्रम कुछ कह नहीं सकता, किराए का मकान है। जैसा मैंने अपने घर को, किराए के मकान को आश्रम बना दिया, डेरा बना दिया, तुम भी अपने को बनाओ। तो वे कहती हैं और कहीं भी बना लेंगे आश्रम, उस घर में नहीं बनने वाला। बस पति को देखते ही बात बिगड़ जाती है, सब शांति ध्यान सब भूल जाता है। ऐसा दुष्ट संग हो गया है। धर्मगुरु इसीलिए तो आशीर्वाद देते हैं, जब भी विवाह होता है धर्मगुरु आशीर्वाद देते हैं। यह षड्यंत्र है पूरा का पूरा। वे आशीर्वाद देते हैं कि ठीक है भैया अब फंसे। एक धर्मगुरु ने आशीर्वाद दिया नवविवाहित एक जोड़े को कि मेरा आशीर्वाद, जुग जुग जियो, अब तुम्हारे दुखों का अंत आ गया। 3 महीने बाद यह युवक आया कि महाराज जुग जुग हमें जीना नहीं, अपना आशीर्वाद वापस लो भाई। ये भी तुमने क्या कह दिया कि जुग जुग जियो? अब तो आशीर्वाद दो कि किसी तरह इस जीवन से छुटकारा मिले। और एक बात और पूछनी है, तुमने जो कहा था कि अब दुखों का अंत आ गया, उसका क्या अर्थ? क्योंकि मैं उसके पहले दुखी था ही नहीं। तो उस पुरोहित ने कहा कि बच्चा, मैंने ये तो नहीं कहा था कि कौन सा अंत। दुखों के 2 अंत होते हैं, एक जहां से दुख शुरू होता है वह भी एक अंत है, एक जहां दुख की समाप्ति होती है वह भी एक अंत है। 2 छोर। मैंने ये कहा ही नहीं था कि कौन सा अंत आ गया है। अब तुम समझ गए कि कौन सा अंत आ गया था। और उस पुरोहित ने कहा कि घबराओ मत, कितने ही जल्दी मरो, अगर तुमको लगेगा ऐसे ही जैसे जुग जुग जिए। विवाहित आदमी को खूब जिंदगी लंबी मालूम पड़ती है, कटते ही नहीं कटती, काटे नहीं कटती। कितने उपाय करते हैं विवाहित आदमी जिंदगी काटने के। कोई ताश खेलते हैं, कोई उछल कूद करते हैं, कोई मंदिर मस्जिद जला देते हैं, जैसे इस दुनिया में करने को कुछ नहीं बचा। भाई ऐसे ही लड़ते रहते हैं, बैठे हैं, कोई वो लूडो गेम खेल रहे हैं मोबाइल फ़ोन में। मेरे मित्र हैं जो ड्राइवर हैं गाड़ी के, अपने वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने कमरा लिया है, अपनी यूनियन बनाई है, लूडो ही खेलते रहते हैं। तो भाई ऐसे ही है। लाला झंडूराम एक रात 3 बजे घर की तरफ चला जा रहा था लड़खड़ाता हुआ। पुलिस वाले ने पूछा कहाँ जा रहे हो भैया? उसने कहा कि प्रवचन सुनने। 3 बजे रात को? 3 बजे रात कौन सा प्रवचन होता है? झंडू भैया ने कहा तुम्हें मेरी स्त्री का पता नहीं है, जाग रही होगी और जब तक प्रवचन नहीं देगी ना खुद सोएगी ना मुझको सोने देगी। अक्सर तो सुबह हो जाती है, प्रवचन चलता ही रहता है। तो तुम्हारे रिश्ते नाते वे सपने हैं, तुम्हारी पद प्रतिष्ठा है, नाम यश है, ये सपना है। सपनों के भीतर सपने हैं, डब्बों के भीतर डब्बे हैं, और उन डब्बों के भीतर डब्बे, डब्बों के भीतर डब्बे, फिर कहीं तुम हो। और तुम इन डब्बों को बनाए चले जाते हो, सजाए जाते हो, नए नए बनाए जाते हो। इन सब डब्बों के बाहर आना है, और इनके बाहर आने का उपाय तुम चकित हो जाओगे जानकर, अपने भीतर जाना है। इस सारे जाल के बाहर आने का एक ही उपाय है, स्वयं के भीतर जाना। एक अधेड़ अवस्था की अत्यंत
बदशक्ल स्त्री ने पुलिस वाले से एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसे पकड़ लीजिए, क्योंकि ये मेरे कान में कह रहा था मैं संसार में सबसे खूबसूरत स्त्री हूँ। पुलिस वाले ने उस स्त्री को देखा, फिर बड़े दया भाव से उस आदमी की तरफ देखा, फिर दोबारा स्त्री की तरफ देखा और कहा कि बाई, इस पार क्या इल्ज़ाम लगाएं, झूठ बोलने का या पागलपन का? तुम बनाए जाते हो नए नए उपद्रव, झूठ बोलकर फंस जाते हो, और पागलपन का अंत नहीं है। जब तक तुम शांत ना हो जाओ, पागल ही हो, विक्षिप्त ही हो। इस विक्षिप्तता में रास्ता खोजोगे? पहले इस विक्षिप्तता को विदा करो। इस विक्षिप्तता में रास्ता मिलेगा भी कैसे? मिल भी जाए तो गलत होगा, कल्पित होगा, होगा ही नहीं, सिर्फ दिखाई पड़ेगा। कुछ का कुछ कर बैठोगे। जब आदमी बेहोश हो तो सबसे पहला काम उसे करने योग्य यह है कि बिल्कुल ठहर जाए, हिले भी नहीं, क्योंकि कुछ भी करेगा गलत होगा। बेहोशी में तो बिल्कुल थिर हो जाना उचित है, जरा भी हिलो डुलो नहीं, कुछ ना कुछ भूल हो जाएगी, कदम गलत जगह पर पड़ जाएंगे। ठीक जगह कैसे पड़ सकते हैं? और आदमी डर के कारण कि कहीं गलत रास्ते पर कदम ना पड़ जाए, चलता भी है, डरता भी है, घबराया भी रहता है, तो ठीक से चल भी नहीं पाता। तो अधूरा अधूरा, सब जगह अधूरा अधूरा, सब जगह आंशिक, आधा इधर जाता, आधा उधर जाता, कुछ पश्चिम, कुछ पूर्व, कुछ दक्षिण, कुछ उत्तर, खंड खंड में बंटा रहता है। और डर के मारे तुम तलाश रहे हो, इसीलिए नहीं कि तलाश कोई स्वाभाविक बात है। वह भी तुम्हारे पंडितों पुरोहितों ने तुम्हें समझा रखा है कि तलाशो। बचपन से ही तुम्हें सिखा रहे हैं कि खोजो, परमात्मा को खोजो, मोक्ष को खोजो, सचखंड में जाना है जी, सत्य को खोजो। और खोजने का मतलब स्वाभाविक होता है कि जाओ कहीं, रास्ता पकड़ो। और रास्ता पूछोगे किससे? उन्हीं से पूछोगे। पहले समझाते हैं खोजो, चैन से बैठने ना देंगे, धकाए रहेंगे कि खोजो। क्या बैठे हो? खोज नहीं करनी। खोज करने निकलोगे तो पूछोगे किससे कि रास्ता कहाँ है, विधि कहाँ, मार्ग कहाँ, कोई जंतर मंतर? तो उन्हीं के पास जाओगे, फिर वे जंतर मंतर देंगे। धर्म का धंधा बहुत अजीब धंधा है। पहले मांग पैदा करनी पड़ती है, फिर पूर्ति करनी पड़ती है। ऐसा ही तो हो रहा है इस संसार में। ये सब मांग पैदा करवाई गई है, अन्यथा कहीं कोई खोजने की जरूरत नहीं है। तुम हो और तुम्हारे होने का अर्थ है परमात्मा तुम्हारे भीतर है। उसके बिना तो तुम हो नहीं सकते। वह तो होना है, वही तो होना है, वही तो सांस ले रहा है तुम में, वही तो तुम्हारे हृदय में धड़क रहा है। जाना कहाँ है, खोजना कहाँ है? मगर खूब डर लगवा दिया है पंडितों ने। अगर नहीं खोजा नरक में पड़ोगे, अगर खोजा तो स्वर्ग पाओगे। तो लोग पकड़ गए हैं कि मिल जाए स्वर्ग, और भय पकड़े हुए हैं कि किसी तरह नरक से बच जाएं। एक व्यक्ति, एक मियाँ जी बड़े रईस थे, बड़े प्रसिद्ध थे, बड़े कला पारखी भी थे। उनका नाम था भाई सुभान। वे गांव के बाहर एक बेर के पेड़ के नीचे मलमूत्र त्याग कर रहे थे। आसपास कोई था भी नहीं, साथ साथ पके पके बेर भी गिर रहे थे। सो उनसे ना रहा गया, परमहंस भाव उठा, सो बेर उठाकर खाते भी जाते। उधर से एक वेश्या निकल आई, उसे उस रात उस गांव में नाच करना था। तो रात में वेश्या का नाच शुरू हुआ। सुभान मियाँ भी नाच देखने गए। मियाँ जी गांव के बड़े आदमियों में से थे। वे आगे बिठाए गए तो वेश्या ने गाना शुरू किया, सुभान तेरी बत्तियां जान गई राम। सुभान मियाँ वेश्या का गीत सुनकर भयभीत हो गए और सोचने लगे कि यह वेश्या की जाति भरे समाज में हमारी बद्ध करने पर उतरी है। ये दुष्ट कहीं बात ना बता दे कि हम क्या कर रहे थे सुबह। वह परमहंस भाव प्रकट ना कर दे सब जनता के सामने। वह बेर खाने वाली बात ना बता दे, नहीं तो नाहक बदनामी होगी, प्रतिष्ठा की हानि होगी। अतः वे वेश्या को खुश करने के लिए अपना 250 रुपये का शाल उतार कर उसे दे दिया। वेश्या बहुत खुश हुई और थिरक कर नाचते हुए आलाप करने लगी, सुभान तेरी बत्तियां कह दूंगी राम। पहले तो उसने कहा था सुभान तेरी बत्तियां जान गई राम, अब बोली कि सुभान तेरी बत्तियां कह दूंगी राम, और जोश में आ गई।
सुभान ने सोचा, पहले कहती थी जान गई राम, अब कहती है कह दूंगी राम। ये वैश्य तो बड़ी दुष्ट है, इसे जरा लाज शर्म नहीं। ये वैश्य की जाति ही ऐसी है। मैं भी कहाँ से यहाँ आ गया। तो सुभान मियाँ ने एक कीमती अंगूठी पहन रखी थी। उन्होंने वह अंगूठी उतार कर वैश्य को दे दी, जिससे वह खुश हो जाए और हमारी बात सभा में न कहे। वैश्य ने अंगूठी पाई तो और खुश हो गई। पहले गीत में उसने देखा कि इतना इनाम उसे कहीं भी नहीं मिला। मैं खुश होकर आखिरी कड़ी गाने लगी, सुभान तेरी बत्तियां कह रही हूँ राम। अब सुभान मियाँ से रहा ना गया। 500-600 रुपये की चीज़ भी गई और यह बदतमीजी। ये उठकर खड़े हो गए और वैश्य को ललकारते हुए कहा, कह रही हूँ राम, कह रही हूँ राम, क्या कह रही है राम। अरे कह दे, कहने में रखा क्या है। यही ना कि सुभान मियाँ सुबह मलमूत्र त्यागते फिरते जाते थे और बेवी उठा कर खाते थे। कह दे, कह दे। वे अपने भय में ही जी रहे हैं। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजों में जो लोग हैं, सत्संग सेंटरों में, डेरों में, आधे डर के कारण इकट्ठे हैं कि नरकों में ना पड़े, क्योंकि उन्हें मालूम है क्या क्या कर रहे हैं। सब चोरी चपाटी, चोरी चिकारी कर रहे हैं और परमात्मा देख रहा है। परमात्मा भी बड़े गजब का है, बस देख ही रहा है। उसकी 1000 आंखें हैं। खोपड़ी में जैसे और कोई जगह ही नहीं बची है। आंखें ही आंखें हैं सब तरफ देखने के लिए कि कोई बच ना जाए। जांच पड़ताल कर रहा है कि कौन क्या कह रहा है। अब आदमी आदमी है, थोड़ी बहुत भूलें सभी से हो जाती हैं, तो डर लगता है कि कहीं देख ली होगी, लिख गई होगी किताब में, हम मारे गए। अब चलो मंदिर, चलो मस्जिद, अब चलो सत्संग सेंटर में थोड़ी सेवा कर लें, डेरे में थोड़ी सेवा कर लें, थोड़ा पूजा पाठ कर लें। अब किसी तरह समझाओ बुझाओ कि भैया जो भूल हो गई, अब दोबारा ना करेंगे। कसम खाते हैं, तौबाएं करते हैं। तो नरक के डर के कारण कुछ लोग इकट्ठे हैं, कुछ लालच के कारण कि पूजा करेंगे, पाठ करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो तलाश क्या है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों, सत्संग सेंटरों, डेरों में कोई खोजी जाते हैं। जिनको खोजना है उसे कहीं नहीं जाना है, उसे सिर्फ अपने भीतर जाना है। ये तो डरे हुए भीरू और लोभियों की जमातें हैं जो इन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों, गिरजों, डेरों में इकट्ठी हुई है। ये धार्मिक लोग नहीं हैं। धार्मिक व्यक्ति को तो अपने भीतर ठहरना है और वहाँ सब पा लिया जाता है, पाया ही हुआ है, बस इतनी पहचान आ जाती है। महात्मा बुद्ध को जब परम ज्ञान हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं भी कैसा पागल था, उसे खोज रहा था जो मेरा स्वभाव है, जो मैं सदा से हूँ, जिसे मैंने कभी खोया नहीं था। तो मेरे मित्र, सपने छोड़ो, सब खोज सपने ही पैदा करवाती है। घर आओ, लौटो, अपने भीतर बैठो, अपने भीतर झांको, डरो मत। कोई परमात्मा खुफिया पुलिस की तरह तुम्हारे पीछे नहीं लगी हुई है। और न लोभ करो, कोई स्वर्ग कहीं और नहीं है। जो अपने भीतर थिर है स्वर्ग में है, सचखंड में है। जो अपने बाहर दौड़ रहा है नरक में है, नरकों की आग में सड़ रहा है। कोई काम की आग में, क्रोध की आग में, लोभ की आग में, मोह की आग में, अहंकार की आग में, डर की आग में भटका हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, व्हाट्सएप पर मुझे वॉइस मैसेज कर सकता है। विनती है कॉल ना करें, पूछकर ही कॉल करें कि करें या ना करें। नंबर है व्हाट्सएप का 9882558872, 98 825 58 872। इस पर आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, जब भी आप चाहो कर सकते हैं। देखो, कॉल करने पर पाबंदी है, व्हाट्सएप मैसेज कभी भी कर सकते हो, परंतु एक ये शर्त है कि फालतू की ऊट पटांग बातें ना किया करो। जब एक बार बता दिया तो उसमें बुद्धि को मत लाया करो, प्रैक्टिकल करने में ज़्यादा उतरा करो। जो मैं कहता हूँ वो किया करो, उसको करके आधे से ज़्यादा तुम्हारे प्रश्नों के जवाब मिल ही जाएंगे। अब तुम पूछोगे प्यास लगी है जी, मैं दे दूं पानी का गिलास। तुम पूछोगे क्या पक्का प्यास मिटेगी, क्या गला शांत होगा जी, क्या मैं तृप्त हो जाऊंगा जी। तो ये तो बकवास की बातें हैं।
तुम गिलास का पानी पकड़ो, पानी में भरा हुआ गिलास पकड़ो, तो भाई उस गिलास को पी लो, पानी को पी लो, बस प्यास बुझ जाएगी, तुम्हारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। तो यही विनती है। बाकी भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं अगर, तो आप जी ये मैं क्लिप लगाए देने वाला हूँ, उसको ज़रूर सुनकर जाइएगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है।
नींद आ जाए तो सो जाना है, बस शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने, 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो उसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।